आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी मिलेगी वो पूरी तरह से सटीक है, प्रमाणित है। अगर आपको इसके तथ्य चाहिए हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 8 चक्र हैं। वेद शास्त्रों एवं पुराणों के अनुसार 6 चक्रों का ही नाम अधिक प्रचलित है, जिसे षष्ठ चक्र क्रिया भेदन के नाम से भी कहा जाता है। इनको जागृत करने से पहले, एक्टिवेट करने से पहले आपको कुंडलिनी को जागृत कर लेना चाहिए। जब आपकी कुंडलिनी जागृत होगी तो ये 7 चक्र भी आपके आसानी से जागृत हो जाएंगे। तो मेरा कुंडलिनी वाला वीडियो आप इससे पहले देख सकते हैं। सबसे पहले कुंडलिनी को जागृत करें, उनके बाद में इन 7 चक्रों पे आप काम करें। नंबर 1 मूलाधार चक्र, नंबर 2 स्वाधिष्ठान चक्र, नंबर 3 मणिपुर चक्र, नंबर 4 अनाहत चक्र, नंबर 5 विशुद्धारय चक्र, नंबर 6 आज्ञा चक्र, नंबर 7 शून्य चक्र जिसे सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं, नंबर 8 है कैवल्य परम पद। इसमें से 1 से 6 तक षष्ठ चक्र कहे जाते हैं तथा 2 बाकी 7वां 8वां अपार चक्र कहे जाते हैं, अर्थात जिसका पार पाना सर्वसाधारण के लिए बिना मुख्य आधार के संभव नहीं है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले चक्र के बारे में, मूलाधार चक्र। इसका स्थान मलद्वार तथा अंडकोश के बीच में होता है। यहाँ 4 दल का कमल है, उस पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। इस चक्र के खुलने पर लेखन की सिद्धि प्राप्त होती है। रोज 30 मिनट प्रकाश के साथ ध्यान करने पर चक्र खुल सकता है। उसके बाद भूमि पर बैठ जाएं। इसका अर्थ यह है कि आपको भूमि से जुड़ जाना चाहिए और उसे अपने नीचे महसूस करना चाहिए। इसे करने के लिए सीधे आराम से खड़े हो जाएं। अपने पैरों के बीच कंधों की चौड़ाई के बराबर दूरी बना लें और घुटनों को हल्का सा मोड़ें। अपने कूल्हे को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाएं और अपने शरीर का संतुलन इस तरह बनाएं कि आपके शरीर का भार आपके पैरों के तलवों पर समान रूप से वितरित हो जाए। इसके बाद अपने भार को नीचे की ओर ले जाएं। इस स्थिति में कई मिनट तक बने रहें। भूमि पर बैठने के बाद आप नीचे दिए गए चित्र के अनुसार पालथी मार लें। अपने अंगूठे और तर्जनी के सिरों को शांतिपूर्ण गति से आपस में हल्के से स्पर्श करें। जन्नांगों और गुदा के बीच के बिंदु पर स्थित मूलाधार चक्र और वो जिस चीज़ के लिए है उस पर ध्यान केंद्रित करें। खामोशी से लम का उच्चारण करें। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, लम। इस पूरे समय आप अपने को रिलैक्स होने दें। चक्र और उसके अर्थ के बारे में सोचते हुए तथा ये भी कि वो किस तरह आपके जीवन को प्रभावित करता है या प्रभावित करना चाहिए। इसको तब तक करें जब तक आप पूरी तरह से रिलैक्स ना हो जाएं। आपको एक स्वच्छ अनुभूति हो सकती है। एक बंद लाल फूल की कल्पना करें। इसे प्रकाशित करती हुई एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा की कल्पना करें। ये कल्पना आपको दोनों भौहों के बीच में अपने माथे के सामने करनी है। एक लाल फूल है जो धीरे धीरे खुलता है और ऊर्जा से भरी हुई 4 पंखुड़ियाँ दिखाई पड़ने लगती हैं और उसके चारों तरफ ऊर्जा है। श्वास को रोककर मूलाधार को संकुचित करें और ढीला छोड़ दें। आप ऐसा करेंगे प्रतिदिन, 30 दिन में ये चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। आप अगर इसको प्रकाश के साथ, मतलब ये जो फूल है पंखुड़ी वाला है, ये जब आप पहले देखते हैं तो ये फूला हुआ नहीं है। फिर धीरे धीरे इसमें से 4 पंखुड़ी निकलती हैं और लाल प्रकाश है वहाँ पे। जो उसके पीछे है लाल प्रकाश है, आप उसको भी देखिए और मूलाधार को आप संकुचित कीजिए सांस रोककर। ऐसा आप रोज़ आधा घंटा करें। 30 दिन में आपका ये चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। मूलाधार चक्र का रहस्य, एक बार देखा है दूसरी बार देखने की हवस है। इसका मतलब जब कुंडलिनी की यात्रा प्रारंभ होती है तब कामुकता से बचना होता है।
ये जो कुंडलिनी है मूलाधार चक्र में ही होती है, क्योंकि कामुकता सजीव को भी पत्थर बना देती है। कुंडलिनी के साधक को सबसे पहले कामुकता पर विजय प्राप्त करनी होगी। कामुकता व्यक्ति की ऊर्जा को शरीर से बाहर फेंक देती है और व्यक्ति पत्थर सा हो जाता है, निर्जीव सा हो जाता है, जैसे व्यक्ति में जान ही नहीं है। जब व्यक्ति कामुकता पर विजय प्राप्त कर लेता है तब यही ऊर्जा व्यक्ति की आगे की साधना में सहायता करती है तथा साधक की सुरक्षा करती है। फिर इसी ऊर्जा पर बैठकर साधक आगे की साधना करता है। बस इस ऊर्जा को बचा कर रखना है। मूल का मतलब है जड़, यानी जहाँ व्यक्ति को अपनी जड़ को रखना है, क्योंकि मूल ही आधार है। जड़ की विभिन्न स्थानों से पानी को खींच कर लाती है और साधक को साधना में शक्ति प्रदान करती है। साधक मूल की जड़ शक्ति के आधार पर ही आगे की साधना में निरंतरता बनाए रखता है। इसलिए अपनी जड़ों को कुंड में डाले रहना है। ये कुंड ऊर्जा का स्रोत है। मूलाधार जब खुलता है तब व्यक्ति का दिमाग खुल जाता है, क्योंकि मूलाधार से ऊर्जा सीधी मस्तक में जाती है और व्यक्ति के दिमाग को खोलती है। जो व्यक्ति मूलाधार पर ही पतित हो जाता है वो व्यक्ति दिमाग में जड़ता को उपलब्ध हो जाता है। यात्रा काम वासना से प्रारंभ होती है। मनुष्य के भीतर की शक्ति जब उछाल मारती है तो सबसे पहले उसे बाहर निकालने का मार्ग मिलता है। यदि इस मार्ग से बाहर नहीं निकलती तो दूसरे पायदान स्वाधिष्ठान पर पहुंच जाती है, फिर कभी बाहर नहीं निकलती। पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र में रहता है। ये काम वासना का पायदान है। इसमें कामुकता पर विजय पाना है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व का परिवर्तन जल तत्व में होता है। व्यक्ति तरलता को उपलब्ध होता है।